स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो अपना नेक्स्ट हेमाटोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट है वो है प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को देखेंगे कि थ्रोम्बोसाइट्स क्या हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स हैं जो कि स्मॉल प्लेट लाइक ब्लड सेल्स हैं। इस वजह से इनका नेम जो है वो प्लेटलेट्स रखा गया है। तो इनका अगर साइंटिफिक नेम जो है वो थ्रोम्बोसाइट, वो टू वर्ड से ड्राइव है। फर्स्ट वर्ड है थ्रोम्बो मीन क्लॉट एंड साइट मीन सेल्स, यानी कि ये ऐसे सेल्स हैं जो कि क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। साइज़ के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जो तीनों टाइप के ब्लड सेल हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं प्लेटलेट्स। इनका जो साइज़ है सॉरी वो 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। शेप के लिहाज से ये स्फेरिकल, ओवल या फिर डिस्क्वाइड शेप के होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम इनका 5.8 माइक्रो मिली क्यूबिक मीटर है। कलरलेस होता है, लेकिन जब लेशमैन स्टेनिंग करते हैं तो लेशमैन स्टेनिंग के दौरान इनका जो साइटोप्लाज्म है वो फेंट ब्लू कलर का नज़र आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो प्लेटलेट्स के अंदर एब्सेंट होता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो प्लेटलेट्स का वो 3 पार्ट्स शो करता है। जो मेन पार्ट्स हैं दीज आर सेल मेम्ब्रेन्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड साइटोप्लाज्म। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। इन पार्ट्स में की कंपोजिशन और फंक्शन क्या है। सेल मेम्ब्रेन है जी, सेल मेम्ब्रेन जो है वो 6 नैनोमीटर थिक ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन है। ट्राइलेमिनर मीन 3 लेयर्स। जैसे हम सेल मेम्ब्रेन का जो है वो सैंडविच मॉडल और फ्लूइड मजिक मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि लिपिड और प्रोटीन जो है वो 3 लेयर्स टोटल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं, इसलिए हम इनको ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन कहते हैं। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स हैं उनमें फास्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं एंड ग्लाइकोलिपिड्स हैं। फास्फोलिपिड्स जो है उनके अंदर एक फैक्टर होता है जिसको प्लेटलेट फैक्टर 3 कहते हैं, और प्लेटलेट फैक्टर 3 जो है वो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन्स के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो सरफेस कोट बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसके स्टिकिंग में इसको जो है वो एंडोथेलियम के साथ स्टिक होने से प्रिवेंट करती हैं और इसके एडहेरेंस को भी एक्सेलरेट करती हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है कैनिल्यूकर सिस्टम। ठीक है, कैनिल्यूकर सिस्टम यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई है। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड इन्वेजिनेशन से ये जो एक सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम को कैनिल्यूकर सिस्टम कहते हैं और ये मेनली हेल्प करता है रिसेप्टर्स के अटैच होने में। इसके अलावा इनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कोलेजन और फिब्रिनोजिन को कंबाइन करने में हेल्प करते हैं। प्रिकर्सर सब्सटेंस होते हैं जैसे कि थ्रोम्बोक्सिन A2 है, PG है, प्लेटलेट फैक्टर 3, 4 जो है वो इनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जी, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो प्रोटीन ट्यूबुलन प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर कम्पैक्ट बंडल ऑफ मेम्ब्रेन होता है जो कि बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के नीचे और साइटोप्लाज्म के आउटसाइड पे है। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो आपको जो पिंकिश कलर की लेयर नज़र आ रही है ये इनके माइक्रोट्यूब्यूल की लेयर है जो कि सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड है और साइटोप्लाज्म के आउटसाइड है, और पूरे साइटोप्लाज्म को इसने अपने अंदर इन्वेल्प किया हुआ है। ठीक है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल है वही इसी की वजह से जो प्लेटलेट्स है इनकी जो शेप होती है वो डिस्क्वाइड शेप होती है। नेक्स्ट है जी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्जी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोवेसिकल्स, फिलामेंट्स, ग्रैनुअल्स, ग्लाइकोजन, लाइसोसोम, प्रोटीन्स और एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो स्ट्रक्चर है उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो सेम लाइक अदर सेल्स हैं। कुछ जो यूनिक टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम देख लेते हैं जिनके फंक्शन जो है वो इनके अंदर थोड़े यूनिक हैं। जैसे कि गोल्जी एपैरेटस की बात करते हैं तो गोल्जी एपैरेटस जो है वो एंजाइम सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ प्लेटलेट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्लेटलेट्स के अंदर वो कैल्शियम की स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो लाइक अदर सेल एज अ पावर हाउस एक्ट करता है और ATP और ADP की प्रोडक्शन में काम करता है।
इसके अलावा कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं जिनमें एक्टिन और मायोसिन जो है वो मेन कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन जो है वो सेम लाइक मसल सेल्स मसल प्रोटीन एक्ट करती हैं और इनका जो फंक्शन होता है वो इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करना होता है। कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स के अलावा कुछ और प्रोटीन्स भी होती हैं जिनमें कि फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर प्रोटीन है। जो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर प्रोटीन है ये ब्लड कोगुलेशन के लिए मेन होती है। इसके अलावा प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर प्रोटीन होती है जो कि इसको एंडोथेलियल सेल से इनकी ग्रोथ करवाती है। इसके अलावा ये इनकी जो डैमेज ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी रिपेयर में हेल्प करती है। वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर है, वॉन विल्ब्रेंट जो है वो साइंटिस्ट के नेम पे इसका नेम है। ये जो है वो प्लेटलेट्स को अडहियर करने में हेल्प करता है। ग्रैनुअल्स के लिहाज से इनके अंदर 2 टाइप के ग्रैनुअल्स होते हैं, दीज आर डेंस ग्रैनुअल्स एंड अल्फा ग्रैनुअल्स। डेंस ग्रैनुअल्स के अंदर फास्फोलिपिड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, एटीपी, एडीपी है, स्कोलेटिन है। इसके अलावा अल्फा ग्रैनुअल्स की अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी सेक्रेटेड प्रोटीन्स होती हैं वो सारी अल्फा ग्रैनुअल्स में होती हैं। एंजाइम्स के लिहाज से देखें जी, एंजाइम इनके अंदर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम होता है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो एक लोकल हार्मोन के तौर पर एक्ट करते हैं जो कि इनके टिश्यू रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। मेन प्रॉपर्टीज प्लेटलेट्स की देखें तो इनकी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडहेसिवनेस, यानी कि जो जब भी ये किसी भी रफ सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं, रफ सरफेस के साथ अपने आप को टच करते हैं तो ये उसके साथ स्टिक कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन है प्रॉपर्टी टू स्टिक टू ईच अदर, यानी कि एक तो ये प्रॉपर्टी है कि जहाँ पे कट लगा है, जहाँ पे रफ सरफेस है उसके साथ इन्होंने कंबाइन करना है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उस सरफेस के अलावा ये अपने साथ भी कंबाइन करते हैं, ठीक है। और एग्रीगेशन में यह है कि जब ये एग्रीगेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ प्लेटलेट्स के काफ़ी ज़्यादा सेल जुड़ जाते हैं तो वह एक गुच्छा सा बना देते हैं, क्लम्प बना देते हैं। जनरल फीचर्स में अगर हम देखें तो जनरल फीचर्स में इनकी जो है वो 1,50,000 टू 4 लाख पर मिली क्यूबिक मीटर तक इनकी जो है वो नॉर्मल काउंट होता है ब्लड के अंदर, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2.5 लीटर पर मिली क्यूबिक मीटर एवरेज इनकी आती है। वेरिएशंस में इनकी जो फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस होती हैं उसमें एज के लिहाज से, यानी कि इन्फिनिट्स के अंदर इनकी जो तादाद है वो कम होती है, लेकिन जब अडल्ट में होते हैं तो अडल्ट्स के लेवल पे यानी कि 3 मंथ्स ऑफ एज पे इनकी जो तादाद होती है वो आहिस्ता जैसे जैसे अडल्ट होते जाएंगे इनकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। सेक्स के लिहाज से इनका कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ये है कि फीमेल्स के अंदर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो प्लेटलेट्स की तादाद होती है वो थोड़ी कम होती है। इसके अलावा आफ्टर मील कोई भी खाना खाने के बाद इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, मस्कुलर एक्सरसाइज करने से इंक्रीज़ हो जाती हैं, या फिर जब हम हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो वहाँ पे भी हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। पैथोलॉजिकल वेरिएशन में इनकी जो है वो डिजीज़ आती हैं कुछ, जैसा कि आईटीपी डिजीज़। आईटीपी डिजीज़ जो है ये एब्रीवेशन है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का, ठीक है। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो है वो एक्सेसिव बर्सिंग, यानी कि कोई अचानक से जो है वो चोट लग जाती है, लेकिन उस माइनर सी चोट के नतीजे में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ब्लड को जो रोकना है वो पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा बोन मैरो डिप्रेशन होता है। बोन मैरो डिप्रेशन में ऐसा है जिसमें जो है वो नंबर ऑफ बोन मैरो सेल जो है वो डिक्रीज़ कर जाते हैं। उसके अलावा अक्यूट ल्यूकेमिया है। अक्यूट ल्यूकेमिया जो है ये जितनी भी बोन मैरो के अंदर जितनी टाइप के कैंसर्स होते हैं वो सारे के सारे अक्यूट ल्यूकेमिया ग्रुप में आ जाती हैं। टॉक्सेमिया है। टॉक्सेमिया जो है वो ऐसी डिजीज़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो हाइपरटेंशन की वजह से प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाती है, ठीक है। सेप्टिसीमिया है। सेप्टिसीमिया डिजीज़ में ब्लड पॉइजनिंग डिजीज़ आ जाती है। यूरेमिया मीन के हाई लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड है। इसके अलावा इन्फेक्शंस जो है जितने भी होते हैं वो सारे इसमें हो जाते हैं, ठीक है।
थ्रम्बोसाइटोसिस है, थ्रम्बोसाइटोसिस में इंक्रीज इन काउंट होता है, यानी कि थ्रम्बोसाइटोसिस ऐसी हालत है जिसमें एक्सेसिव प्लेटलेट्स जो है वो बनते हैं, ठीक है, और इसमें तकरीबन 4,50,000 तक जो है वो इनकी अमाउंट चले जाती है। हमने पढ़ा कि इनकी जो एवरेज अमाउंट है वो 4 लाख तक रहनी चाहिए। इसके अलावा स्प्लेनोस्टोमी है, स्प्लेनोस्टोमी में यानी कि अगर सीवियर इंजरी या फिर स्पिलन का जो है वो ऑपरेशन हो, ऑपरेट के थ्रू स्पिलन को निकाल दिया जाए तो उसके बाद भी जो है वो प्लेटलेट की जो तादाद है वो वेरी कर जाती है। इसके अलावा माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर होता है। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर जो है ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें स्लो ग्रोइंग ब्लड कैंसर इंक्लूड होता है या फिर बोन मैरो कैंसर होता है, ठीक है, और इसकी वजह से अब नॉर्मल ब्लड सेल्स बनती है, वो ब्लड सेल जो है वो ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इसको जो है वो साइलेंट किलर कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी जो डायग्नोसिस है वो तब होती है जब ये पूरे ब्लड के अंदर या पूरी बोन मैरो के अंदर जो है वो स्प्रेड हो चुका होता है। फंक्शंस के लिहाज से बात करें तो इनका रोल होता है होम्योस्टेसिस में, क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट रिट्रैक्शन, डिफेंस मैकेनिज्म है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज है, इसके अलावा रिपेयर ऑफ इंजर्ड ब्लड वेसल्स है। इनको देखते हैं जी किस तरह से रोल प्ले करते हैं। होम्योस्टेसिस की बात करें तो होम्योस्टेसिस में इसका एक रोल तो है स्पॉटेनियस अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम इंजर्ड ब्लड वेसल। जैसे ही बॉडी के ऊपर कोई चोट वगैरह लगती है, अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो फ़ौरन से जो प्लेटलेट्स होते हैं वो उस ब्लड को अरेस्ट करते हैं और उस ब्लड को फ्लो करने से, उस ब्लड को बहने से रोकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो फैक्टर होता है 5HT फैक्टर जो है वो वैसो कंट्रैक्शन करता है, ठीक है, और वैसो कंस्ट्रक्शन के जो हमें पता है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने में वैसोडिलेशन और वैसो कंस्ट्रक्शन जो है वो हेल्प करती है। इसके अलावा ये टेम्परेरी हीमोस्टेटिक प्लग बनाता है। जो टेम्परेरी हीमोस्टेटिक प्लग है वो एडहेसिवनेस और एग्रीगेशन की प्रॉपर्टी की वजह से बनता है, जिसके तौर पे आर्जी तौर पर जो है वो हीमोस्टेसिस का फंक्शन कोई भी कंटिन्यू होता है। डेफिनेट हीमोस्टेटिक प्लग बनाता है जो कि प्लेटलेट से बनता है, जो कि पूरी बॉडी की जो होम्योस्टेसिस है उसको डेफिनेट परमानेंटली तौर पर जो है वो कंट्रोल करते हैं। क्लॉट फॉर्मेशन की बात करें तो इनके जो इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है, इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को स्टार्ट करता है और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लॉट रिट्रैक्शन है जी। क्लॉट रिट्रैक्शन में क्या होता है कि जो कंट्रक्टाइल प्रोटीन है यानी कि एक्टिन और मायोसिन है वो क्लॉट रिट्रैक्शन करती हैं और जो वाउंड है उसको हील करने में हेल्प करती है। यानी कि अगर एक जगह पर कोई कट लगा है, उसके ऊपर ब्लड का क्लॉट बन गया है, तो थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो जो क्लॉट है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे एक हील आ जाता है, वाउंड जो ज़ख्म जो है वो बनना शुरू हो जाता है। रोल इंजर्ड ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने में इनका जो है वो प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर जिसको PDGF बोलते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि एंडोथेलियम से जो है वो जो इंजर्ड ब्लड वेसल होती है, जो सेल उसके ब्रोकन हो चुके होते हैं, एंडोथेलियम से उन सेल्स की दोबारा फॉर्मेशन होती है, वो दोबारा जो है वो ब्लड वेसल जो है वो रिपेयर हो जाती है। इसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर इनका रोल होता है जो एग्रीगेशन प्रॉपर्टी की वजह से ये जो है वो फाइगोसाइटोसिस के काबिल होते हैं और फाइगोसाइटोसिस के काबिल होने की वजह से ये बहुत सारे वायरसेस, कार्बन पार्टिकल्स या फिर अम्यून्स जो होते हैं उनको फाइगोसाइटोस करते हैं और हमारी बॉडी को डिफेंसिव मैकेनिज्म में ये अहम रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा स्टोरेज फंक्शन के लिहाज से इनके अंदर जो है वो 5HT फैक्टर है जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है और ये इनको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करता है साइट ऑफ इंजरी पे जहाँ पे प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये आपका जी प्लेटलेट्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है।